जय भारत साथियों। आज मैं बात करने वाला हूं मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में। इस वीडियो में मैं 4-5 ऐसे प्रिंसिपल बताने वाला हूं जो अगर कोई भी व्यक्ति इंप्लीमेंट करता है तो यकीन मानिए कल से ही उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने बच्चों को ये नियम सिखा देते हैं तो आपके बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला मनी मैनेजमेंट का नियम और जो साइंटिफिक नियम है। कई लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है और मैं तरक्की करना चाहता हूं, और बार बार ये बोल रहे हो, लंबे समय से बोल रहे हैं, 5 वर्ष 10 वर्ष हो गए, तब से बोले जा रहे हैं साहब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूं, मेरा बच्चा ये करना चाहता है, पैसा नहीं है। बोलते रहने से पैसा नहीं आएगा साहब। और जो मैंने बार बार कहा, अमीर बनने वाले लोग और गरीब रहने वाले लोगों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? दो लोग हैं, जो एक आज अमीर है, आज गरीब है दोनों, और कल एक अमीर बन जाएगा, एक नहीं बनेगा। कारण क्या है? जो आज गरीब है और कल अमीर बनेगा, वो क्या कहता है? वो कहता है काम करूंगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। वहीं जो आज गरीब है और कल भी गरीब रहेगा, वो यही इंतजार करता रहता है, पैसा आएगा तो काम करूंगा, पैसा नहीं आएगा तो काम नहीं करूंगा। आप इस कैटेगरी में मत जाइए कि पैसे का इंतजार करते रहें, काम करते रहिए। मनी मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल यही है, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा है, समय एक्स्ट्रा है, रणनीति एक्स्ट्रा है, नॉलेज एक्स्ट्रा है, आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है, संसाधन एक्स्ट्रा है, सबको पैसा कमाने में लगाइए। अगर आपकी जेब में 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और वो कुछ कमा कर नहीं दे रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ है आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता। मनी मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल ये है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। देखिए आपके पास क्या एक्स्ट्रा है? घर एक्स्ट्रा है, जगह एक्स्ट्रा है, गाड़ी एक्स्ट्रा है, नॉलेज एक्स्ट्रा है, आपके पास समय एक्स्ट्रा है, उस समय का यूटिलाइजेशन करिए। और सिर्फ जब ये पता चल गया कि मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है, किसको जरूरत पड़ने वाली है, पैसा एक्स्ट्रा है तो पैसा किसको जरूरत पड़ने वाली है, मेरा समय एक्स्ट्रा है, समय किसके काम आ सकता है, मेरी नॉलेज एक्स्ट्रा है इस फील्ड के बारे में, ये नॉलेज किसके काम आ सकती है। नहीं है तो नॉलेज ले ली जाए, और फिर वो नॉलेज किसकी जरूरत हो सकती है उनको देनी शुरू कर दी जाए, फ्री में देनी शुरू कर दी जाए। यूट्यूब के, फेसबुक के माध्यम से आहिस्ता 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 आपकी फेस वैल्यू बिल्ड हो जाएगी और लोग पेड सर्विस भी लेना शुरू कर देंगे। काबिलियत होगी, हुनर होगा तो पैसा आ जाएगा साहब। जो बार बार कहते हैं ना पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा, आएगा कैसे? पैसे के नियमों को समझ कर आएगा। मनी मैनेजमेंट का दूसरा नियम क्या कहता है? मनी मैनेजमेंट का दूसरा नियम कहता है, मनी मैनेजमेंट के लिए, पैसा लाने के लिए आपको पैसे के नियमों को समझना पड़ेगा। और पैसे का नियम कहता है कि जब आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। और पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा मेन प्रोडक्ट नहीं होता। जी हाँ, ये ध्यान रखिए, जिन लोगों ने भी मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल सीखे, मनी मैनेजमेंट किया, अमीर बने, गरीबी से अमीरी की तरफ पहुंचे, उन्होंने क्या किया? उन्हें पता चल गया मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। अब मनी किस चीज का बाई प्रोडक्ट है? पैसा किस चीज का बाई प्रोडक्ट है? पैसा बाई प्रोडक्ट है आपकी अच्छी पर्सनैलिटी का, पैसा बाई प्रोडक्ट है आपके नॉलेज का, पैसा बाई प्रोडक्ट है आपके समय का, पैसा बाई प्रोडक्ट है आपके आइडियाज का, पैसा बाई प्रोडक्ट है आप जो काम कर रहे हैं उसका। एक डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा काम करता है, उसे मरीज पैसा देते हैं क्योंकि वो अच्छा इलाज कर रहा है, तो उसकी नॉलेज का, जो उसने मेडिकल में नॉलेज ली, उसका बाई प्रोडक्ट पैसा बना। कई लोग हैं जो डिजाइनर है, जिनके डिजाइन के बहुत पैसे मिलते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वो डिजाइनिंग आर्ट को कन्वर्ट कर दिया पैसे में, मनी बाई प्रोडक्ट हो गया। तो मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट। तो आपका फोकस किस पर होना चाहिए? मेन प्रोडक्ट पर, बाई प्रोडक्ट पर नहीं। मनी बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या होगा? किसके बदले में पैसा मिलेगा? आपके हुनर के बदले में, आपकी काबिलियत के बदले में, आपकी नॉलेज के बदले में, आपके समय के बदले में, आपकी पर्सनैलिटी के बदले में, आपकी उन चीजों के बदले में जिनके बदले में लोग खुशी खुशी पैसा देने को तैयार होते हैं। आइडेंटिफाई करिए किन किन चीजों को, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मोनेटाइज किया जा सकता है, जिनको लिक्विफाई किया जा सकता है, जिनके बदले में लोग पैसा देने को तैयार हो जाएंगे और खुशी खुशी देंगे। और कब होगा? जब आप मनी मैनेजमेंट के उन नियमों को जानते होंगे। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था, यदि आपका सारा फोकस पैसा कमाने पर है, पैसा आ जाए पैसा आ जाए पैसा आ जाए, आप गरीब बने रहेंगे, आप अमीर नहीं बनेंगे। और जो लोग गरीब हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अमीर नहीं बन पा रहे, एक बड़ा कारण है फोकस पैसे पर आ गया, फोकस सर्विस पर नहीं आया, फोकस प्रोडक्ट पर नहीं आया, फोकस लोगों की सेवा पर नहीं आया, फोकस देने पर नहीं आया। यदि आप ज्यादा पाना चाहते हैं, ज्यादा पाने का मनी मैनेजमेंट का नियम है, ज्यादा देना शुरू करिए। और मैं अभी जो बताने वाला हूं ना, पूरा कंपटीशन समाप्त हो जाएगा साहब। मैं आपसे पूछता हूं, मार्केट में जाइए, कोई ऐसा लेबर ढूंढिए, कोई ऐसा मजदूर ढूंढिए, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए, जितना उसे पैसा मिलता हो वो उससे ज्यादा काम करने को तैयार हो जाए। मिलेगा? नहीं साहब, नहीं मिलेगा। लोग कैसे मिलते हैं? जितना पैसा मिले उससे कम काम करना पड़े।
अब आज आपको पता चल गया ज्यादातर लोग कैसे हैं, जितना पैसा मिले उतना काम करें, उससे कम काम करें। आप आदत डाल लो, क्या? जितना पैसा कोई मुझे देगा मैं उससे ज्यादा दूंगा, जितना मुझे पैसा मिलेगा मेरे प्रोडक्ट का उससे ज्यादा प्रोडक्ट देने की कोशिश करूंगा, जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उससे ज्यादा सर्विस देने की कोशिश करूंगा, जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करूंगा, जितना पैसा मुझे मिलेगा उससे ज्यादा मैं लौटाऊंगा। थोड़ा सा अपना मार्जिन कम कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना कमाई कम कर सकते हैं, और फिर देखिएगा आपका बिजनेस कैसे मल्टीफोल्ड ग्रो करता है। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है अगर आप मनी मैनेजमेंट का सिर्फ ये प्रिंसिपल तय कर लें कि जितना मुझे मिलेगा उससे ज्यादा लौटाया जाएगा। समाज को, सोसाइटी को, लोगों को, अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को, उनको ज्यादा से ज्यादा सेवा देंगे, ज्यादा से ज्यादा सर्विस देंगे, जितना ज्यादा हो सकेगा अपनी तरफ से लौटाएंगे, और आप पाएंगे कि वो वापस होकर के बढ़कर आपके पास आ जाएगा। और ये कुदरत का नियम है साहब, ये मेरा नियम नहीं है। आप उसे खुदा कहें, भगवान कहें, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, जो मर्जी कह लो, उसका नियम है ये कि जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आपको तरक्की जरूर होती है, आप जरूर आगे बढ़ते हैं, आप जरूर सफल होते हैं। जो लोग अमीर नहीं बन पा रहे हैं, गरीब रह जाते हैं, मेहनत करने के बाद भी, संघर्ष करने के बाद भी, उसका एक बड़ा कारण यह है वो मनी मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपलों को नहीं जानते, उन पर काम नहीं करते हैं, जानने के बाद भी काम नहीं करते हैं। पता चल गया मनी बाई प्रोडक्ट है, फिर भी मनी के पीछे भाग रहे हैं। अरे बाई प्रोडक्ट के पीछे थोड़ी भागना। एक पेड़ है जिसके फल छोटे आए और आप फलों को पानी दे रहे हैं, फलों को खाद दे रहे हैं, फलों पर गुस्सा कर रहे हैं। अरे भाई जड़ पे काम करो ना। मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी बाई प्रोडक्ट है। जड़ पर काम करो। मेहनत करने के बाद भी पैसा कम आ रहा है तो देखो कहां कमी रह गई। जड़ क्या है? बीज में कमी तो नहीं है, मेहनत में कमी तो नहीं है, खाद पानी में कमी तो नहीं है, कहीं हमारा फोकस तो गलत नहीं है। और जब जब मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सीखोगे, पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, उनको इंप्लीमेंट करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप तरक्की ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता आप अमीर ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी आर्थिक स्थिति ठीक ना कर पाए। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं, वो भी आने वाले समय में आपको सिखाऊंगा। रेगुलरली गाइड कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहा हूं। मेरी सारी ट्रेनिंग रेगुलरली यूट्यूब पर, फेसबुक पर डाली जा रही है। आप उनको अटेंड करिए, अपना जीवन को सुधारिए, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करिए, जीवन में तरक्की करें, आप आगे बढ़े, यही मेरी कामना है।